अगर आप भी चाहते हैं कि रविंद्र नालिस्ट म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। कि हमरा तीन चीज मंगवाया पलम जी तोरे कि हमरा तीन चीज मंगवाया पलम जी तोरे राजी कि हमरा तीन चीज मंगवाया पलम जी तोरे राजी विचार करेंगे। सूर्य के टिकली चंद्रमा की विधिया तारा के झोली कर है धरती के सारी आकाश के ताजा पानी के चोली कर है ये बलम की कोहरे के राजी सदगुरु कबीर साहब की खास वाणी है। कहा है पहले बिहारी गाय भय बंधिया बछड़ू के सुत हो पाएगा हमरा
कबीर सुना रामानंद स्वामी मन के तरंग मिटाइदा, मन के तरंग मिटाइदा। कबीर सुना रामानंद स्वामी मन के तरंग मिटाइदा, मन के तरंग मिटाइदा। हवा के हार गले पहिरावा, हवा के हार गले पहिरावा। मन के भरम मिटाइदे बल्लभ जी तोहर से राजी कि हमरा की नहीं सारे बच्चे सब खेल रहे, थोड़ा उनको हिदायत कर दीजिए बैठ जाने के लिए। अरे बैठ बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ बच्चे लोग बैठ जाओ। राजा उत्तीन जब भी निकल जाता है दोनों बच्चे, तब तो दोनों माँ जो है व्याकुल होने लगी। तब कहने लगी महाराज अब बेटा, जैसे बेटा नहीं था तो ये चिंता थी कि बेटा नहीं है, और जब बेटा हुआ तब चिंता है कि बेटा कहाँ चला गया। हर वक्त चिंता लगा हुआ रहता है कि बेटा कहाँ चला गया। चलिए महाराज, अपने दिल की डोबड़ा को मैं ढूंढ लो जंगल में। राजा ने अपना रथ सजा करके दोनों रानियों को बैठा लिया और दोनों रानियों को बैठा करके जंगल में जा रहे हैं। आवाज दे रहा है बेटा को, बेटा रे बड़ा सुंदर प्यार से बुला रहे हैं बेटा। हे बाबू, हे बेटा धोर, बेटा हे बेटा उत्तम बाबू, बेटा रे आजा बेटा प्यार तू, माता तुम्हें बुलाती है। आजा बेटा प्यार तू, माता तुम्हें बुलाती है। आजा मेरे नैनों की
तकिया सामने मेरा, जब तकिया सामने मेरा, नैन तरसी जाएगा, आजा रे बेटा कहीं नहीं मिला बेटा, कहीं नहीं मिला बेटा। लेकिन जहां ध्रुव कुमार तपस्या कर रहे हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं, वहां पर जो है दो सिंह पहरा कर रहा है उनके चारों तरफ। दो सिंह पहरा कर रहा है बच्चे के चारों तरफ। उनकी तपस्या से देवराज इंद्र की सिंहासन डगमगाने लगे। देवराज इंद्र अपने दल को भेजा और उनका दल आकर के आंधी तूफान लेकर के आता है। और ये घनश्याम यादव का सुपुत्र है गोलू यादव की तरफ से भगवान के दरबार में 11 रुपए के पुरस्कार आखिरी मिलनों के साथ कर रहे हैं। लाख लाख धन्यवाद है। भगवान सारी कामना को सिद्ध करता रहे और भंडार को भरा रखे। बोल बोल भगवान भगवान की। माँ पिता दोनों माँ और पिताजी दोनों मिलकर के खोज रहे हैं बेटा को। किधर बेटा चला गया, किधर बेटा चला गया। बेटा तो भगवान की तपस्या में लीन है, बेटा नहीं मिला। माया करके माँ भी अंजल को त्याग कर देती है। जब तक बेटा लौट करके नहीं आएगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। भगवान के आगे आसन मार करके बैठी हुई है। हे मालिक, जहां भी हो मेरा बेटा सुरक्षित रहना चाहिए। बाबूजी, जब माँ की चिंता लगी हुई है तो वहां से लक्ष्मी माता जा करके देखभाल बराबर क्या करती। अग्नि देवता जा करके चारों तरफ से आग लगा दिया कि बच्चा को इसी में जला करके राख कर देते हैं। लेकिन माता लक्ष्मी जा करके वहां जो है अपने भक्तों की अंग की रक्षा करने के लिए चारों तरफ से ढाल बन करके तैयार हो गई। आग तो धड़का बहुत, लेकिन बच्चा का एक बाल बाका भी नहीं बिगड़ा। तब माता जा करके कहती है भगवान विष्णु से, ओ प्रभु, आप हृदय का बहुत कठोर आदमी हो। एक माता उधर पुत्र के लिए तड़प रही है और उनका पुत्र जो है जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। मैं रोज परेशान हूं पहरा करते करते, लेकिन ये आपके दिल में थोड़ा सा भी दया नहीं है। एक बार दर्शन दे दीजिए, न ध्यान तोड़ करके चला जाएगा घर। नारी जिस बीच में नारी पड़ जाती है वह काम को हासिल कर लेती है। माता लक्ष्मी के कहने पर भगवान विष्णु क्षीर सागर से निकला या करके ध्रुव के आगे प्रकट हो जाता है। कहा, बेटा ध्रुव आंखें खोल। ध्रुव जब आंखें खोलता है तो देखता है भगवान शंख चक्र गदा लेकर के तैयार है। कहा, आप कौन हो? कहा, मैं जिनका तुम खोज कर रहे हो वही हूं मैं। कहा, वही हो? कहा, सरकार, तो सबसे पहला मेरा प्रश्न है, मेरे पिताजी के गोद से क्यों राजमाता खींच करके धरती पर पटक दिया? कहा, बेटा, जिनके लिए भगवान का गोद
सोना पड़ा हुआ है, जो भगवान के गोद में डायरेक्ट बैठता है, उनको छोटा मोटा राजा के गोद में बैठने से क्या मतलब? बोल बेटा, जो कि संसार के रचने वाले मालिक के गोद में जो बैठा हुआ है, वो एक साधारण आदमी के गोदी में बैठने के लिए तरसेगा। बेटा ये बात मन से हटा दो। कहा ठीक है मालिक, तो एक बात बताओ कि मेरा पिताजी कौन है? कहा बेटा धरती मेरी माता, पिता है आसमां। धरती मेरी माता, पिता है आसमां। इन दोनों के चरणों में रोटी प्रणाम। धरती मेरी माता, पिता है आसमां। इन दोनों के चरणों में रोटी प्रणाम। मेरी माता, पिता है आसमां। इन दोनों के चरणों में रोटी प्रणाम। धरती तुम्हारी माँ है, पिता आसमां। बेटा यही तो माता पिता के बीच में सारे मनुष्य पलते हैं। सबका माता पिता धरती है, आसमान है। बेटा चल बेटा राजभवन। कहा पिताजी, प्रभु जी राजभवन में क्या लेकर के जाऊंगा? राजभवन से तो माता, राजभवन में दे करके माता दुखी हो गई। अब मैं जाऊंगा तो माता और दुखी रहेगी, इसलिए मैं राजभवन जाना नहीं चाहता। कहा नहीं बेटा, जो दुखी होता है उनके सामने बेटा चलो। और तू बेटा ई राज सिंहासन पर, धरती की राज सिंहासन पर नहीं बैठोगे, संसार की राज सिंहासन पर तुम्हें बैठाऊंगा। कहा बाबूजी मुझे संपत्ति का लोभ नहीं है। कहा नहीं है। कहा नहीं। कहा तो चलो तुम्हें संसार की गद्दी पर मैं बैठाऊंगा। चल बेटा चल चल। माता पिता तुम्हारा व्याकुल है। वहां से भगवान अपने गरुड़ वाहन पर लेकर के माता लक्ष्मी और नारद जी सब मिल करके ध्रुव को लेकर के आ रहे हैं। रास्ते में उत्तम व्याकुल हो रहा है, उनको चारों तरफ से सिंह घेरे हुए। उनको भी साथ में लिया, बचा लिया। वहां से आया, माता भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठी हुई थी। जैसे उनके सामने आकर के कहा माँ, माता दौड़ करके जाती है, अपने बेटे को कलेजे से लगा लेती है। कहा बेटा कहाँ गया था मेरे लाल? तो बेटा कहते हैं माँ से कि बताइयो हमें मम्मी के भगवान मिल के। बताइयो तोरा मम्मी के हमरा भगवान मिल गए। और ये जहीर यादव की धर्मपत्नी महारानी है, नरियाल रायटोला के निवासी। भगवान के दर्शन करने के लिए प्रभु के दरबार में 51 रुपए के पुरस्कार आखिरी मिलन के साथ चढ़ावा कर रही है। लाख लाख धन्यवाद है। भगवान सारी कामना को सिद्ध करता रहे और भंडार बताइयो हमें मम्मी के बताइयो तोरा मम्मी के भगवान मिल गए। थोड़ा पूजा कर लिए, थोड़ा आशीर्वाद कर लिए, थोड़ा पूजा कर लिए, थोड़ा आशीर्वाद कर लिए। थोड़ा पूजा कर लिए, थोड़ा याचना कर लिए, वो दर्शन दे गेलो कि बताइयो हमें मम्मी के भगवान सौतेली माँ दौड़ करके आती है ये बेटा को कलेजा लगाने के लिए। कहा माता, वो कौन माता थी जो हमको पिताजी के गोद से उठा करके धरती पर पटक दिया था?
दुइये ठो माँ होता है, सुलक्षणी माँ कुलक्षणी माँ। सुलक्षणी माँ कुलक्षणी माँ दूटा माँ हो छे बाबू। सुलक्षणी माँ के जो बेटी के विदा हो छे न, तो सुलक्षणी माँ अपना बेटी के खोइछा दा करके बेटी के कहला के बेटी बेटी जाय छो ससुर के दला, बाबा के पाग रखी हो ससुर के बेटी सेवा करी हो, ससुर के बेटी बन जब हो लक्ष्मी समान मई, बाबा के पावे हो बन जब हो लक्ष्मी समान, बाबा के पावे ससुर के सबके खिलैया बेटी अपना खाई हो, सबके खिलैया बेटी अपना तू खाई हो, बेटी अपना तू खैया, कोयल सनक बोल बेटी हरदम बोली हो, बेटी हरदम तू बोली हो, बेटी बनल रहो लक्ष्मी समान, बाबा के पाग रखी हो, बेटी बनल रहो लक्ष्मी समान, बाबा के पाग रखी। कते सुंदर बात बता रहलो छे सुलक्षणी माँ। इस सुलक्षणी माँ के विचार होल, अब कुलक्षणी माँ के जो बेटी विदा हुए लगल न, तो कुलक्षणी माँ कुलक्षणियों माँ बेटी के खोइछा दे छे, आ गला पकड़ कर कान लग कहला गे बेटी बेटी जाय छी ससुर के दला, मैया के संग रखी बेटी है के दला, मैया के संग बेटी कहे छे माँ केना सान रहतो तोहर, बेटी कहे छे कोना सान रहतो तोहर, कहल के गे बेटी बुढ़िया सास से यज्ञ बटर पई, बुढ़वा ससुर से तू पैन भरबई है, अन्य बुढ़िया सौ से यज्ञा पढ़बई है, अब बुढ़वा ससुर से पैन भरबई है, छोटकी नदिया से कहल करई है, और आरो जे छे बोल सनक बोल बेटी हरदम तू बोली
तोरा मुंह पर जवाब नहीं हो। हाँ देखी भैंसुर पर धारी है ढोल मैया के साथ। देखी भैंसुर पर धारी है ढोल मैया के साथ। देखी भैंसे ससुर के साथ। और की दूध दही के बेटी साथ है। अपना तो खाई है तब सब क्या खिलाई है। बेटी बन के भीतर ही आसमान मैया के चौराहे चौराहे जो दूध पीते पुतो तो मोटा के फूकना हो नहीं वही से कहल के कुलक्षणी माय बेटी बन जे भी नेहिया समान माय के शान रखी। तो दो प्रकार की माता की मैंने विचार को रखा और दोनों माता की विचार यही विचार है। सुलक्षणी का सूक्ष्म विचार और कुलक्षणी का कुलक्षण विचार। तो कुलक्षणी का कुलक्षित विचार होता है, लेकिन यहाँ भी माता सुलक्षणी माँ है, कुलक्षणी माँ है। रानी सुनीति सुलक्षणी है और रानी सुनीति सगाई कुलक्षणी होले सरकार है। तो कुलक्षणी माता सोच रही है कि मेरा बेटा राजगद्दी पर बैठे, लेकिन ऊपर का मन से कहे कि नहीं बढ़ के बेटा राजगद्दी पर बैठे। दुर्भुड़ा की नहीं ई राजभार हमको नहीं चाहिए, दौलत दुनिया नहीं चाहिए। ई दौलत दुनिया के लोग में दुनिया का लोग जो है ना रात को आएगा हमारा जान मार करके संपत्ति लेकर के चला जाएगा। हमको दौलत रहबे करेगा तो मारेगा कौन चीज। कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति हो, भक्ति करे एक सुरमा जो तनमन लज्जा। महारानी सुनीति के सामने में भाई उत्तम कुमार को अपनी राजमुकुट उतार करके दे दिया, राज तिलक दे दिया, राजगद्दी पर बैठा दिया और भगवान की शरण में चले गए। भगवान से कहा कि प्रभु अब आप हमको अपने शरण में ले लो। भगवान कहा बेटा मैं तुम्हें अपना शरण में लिया, लेकिन तूने जैसा कर्तव्य किया ऐसा कर्तव्य का प्रमाण होता है कि तुम संसार में प्रकाश फैलाते रहो। बेटा जा, तुम्हारा इस जगह पर इस माया की संसार में तुम्हारा जगह नहीं है, तुम्हारा जगह है आकाश मार्ग में धुरधुरारा बन करके पूरे पृथ्वी पर प्रकाश डालते रहो। बोल भगवान की माता मैं तुम्हारे सामने रहूंगा, जब भी तुम देखोगी तो मैं तुम्हारे सामने रहूंगा। माता दूर कहाँ हो, तुम्हारे सामने तो हो। ध्रुव कुमार आकाश मार्ग में ध्रुव तारा बन करके उस दिन से गुजरने लगे। जो ध्रुव तारा के चारों युग में वह अमर है, ध्रुव तारा नाम से जाना जाता है। राजा ध्रुव और उत्तम कुमार बार बार मरता है और जन्म लेता है, लेकिन ध्रुव एक बार भी नहीं मरते। बोल बोल भक्त भगवान की जय। अब आइए भजन की आखिरी कड़ी है मेरा। एक सोहर से सेवा दे रहा हूँ और सोहर के साथ साथ में भगवान का भोग लगाऊंगा। रात में आप सबके इसी मंच से गजल प्रोग्राम होंगे और गजल गायक सभी आप सबके बीच पहुंचे हुए हैं। रात में और आनंद लेंगे, खाली गजल भजन का फिल्मी गजल आप सबको सुनाता रहेगा। तो आइए अब आखिरी एक सोहर से मैं आप सबों का सेवा कर रहा हूँ।